बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन इनकलाब पार्टी के आईआईपी के कार्यालय उद्घाटन में जितने भी मीडिया कर्मी के बंधु आए हैं हमारे, आपके वजह से आज आईपी गुप्ता और इंडियन इनकलाब पार्टी यहाँ पे आपका स्वागत है ऑफिस के पहले दिन में। और इससे पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को चालू करूँ, इससे पहले कि मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करूँ, इंडियन इनकलाब पार्टी में एक नई एंट्री हो रही है। पिछले बहुत दिनों से हमें तलाश थी कि हमें एक प्रखर राजनीति को समझने वाले, मीडिया के सामने में अपनी बात को रखने वाले, सारे मीडिया हाउस वाले भी कहते थे गुप्ता जी आपका एक प्रवक्ता होना चाहिए। तो मीडिया जगत से एक चमचमाती चेहरा, एक तेज प्रखर पत्रकार नहीं है वो, आज से एक तेज और प्रखर और युवा नेत्री के रूप में आपके सामने मैं उनका स्वागत करता हूं। वो आज हमारे पार्टी में इंडियन इनकलाब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी होंगे बिहार के, और आज से आईआईपी की चेहरा और फेस होगा। मैं इंडियन इनकलाब पार्टी में सुश्री खुशबू राय जी का स्वागत करता हूं। उन्हें आज से इस पार्टी में इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रवक्ता होंगी, मुख्य प्रवक्ता होंगी, और इनका चैम्बर उधर बनाया जाएगा मीडिया सेंटर हाउस। बहुत बहुत वेलकम है। अभी मेरे पास वो बना नहीं है, इसका पट्टा जो होता है ना पहनाने वाला, लेकिन मेरा सब कुछ है। मुझे लगता है कि खुशबू आने वाले समय में इंडियन इनकलाब पार्टी को अपने राजनीतिक सोच, अपने प्रखर ओजस्वी शब्दों के साथ, तर्कों के साथ हमारे पार्टी को जिस तरह अचानक इतनी ऊंचाई मिला है, उसको और ऊंचाई मिलेगी। एक बार खुशबू के लिए जोरदार तालियां। हाँ, नौजवान है, तेज तर्रार है, और सबसे बड़ी बात है कौन सी बातें कब कही जाए, राजनीतिक समझ भी है खुशबू का। आज कुछ खास कहने के लिए नहीं है कि आज इंडियन इनकलाब पार्टी का जो उद्घाटन समारोह, पहले मैं अपने परिचय करवा दूं। ये श्री राम सकल दास जी हैं, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका चैम्बर उधर है। ये प्रोफेसर के राज हैं, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और आने वाले समय में पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनको मिलने वाली जो है। ये राजकुमार दास जी हैं, हमारे यहाँ राजकुमार का बड़ा भरमार है। ये राजकुमार जी हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन इनकलाब पार्टी के। मेरा नाम आपको पता है, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये राजेश कुमार प्रसाद है, छपरा के मटिया के प्रमुख हैं, और अखिल इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष। और इनको मैंने परिचय करवा दिया। ये खुशबू रॉय हैं, आज से आप लोगों को रोज इनका सामना होगा। और ये कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री हरिहर दास जी, और आपको पता है ये लोक गायिका इंदू देवी जी हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सारे का परिचय तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आईपी गुप्ता आज यहाँ जो कुछ भी है, बिहार के तांती ततवा पान समाज के 1 करोड़ आबादी का देन है। और हम सबों ने मिलकर संघर्ष किया, और इंडियन इनकलाब पार्टी की स्थापना सिर्फ इसलिए की कि जब हम अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर के तले संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जब हम इस आंदोलन को गांधी मैदान ले जाएंगे तो वहाँ से आईपी गुप्ता कांग्रेस में चला जाएगा, ये कहीं और चले जाएंगे, ये कहीं और चले जाएंगे, ये कहीं और, अलग अलग पार्टियों में चले जाएंगे, तो फिर ये लड़ाई को और मजबूती कैसे होगा। तो हमने 7 मार्च 2024 को पान त्यागपत्र आंदोलन चलाया, जिसमें बिहार के छोटे से बड़े अलग अलग दलों में जो पदाधिकारी थे 70-80 हज़ार कैंप लगा के जिला में, प्रखंड में सबने त्यागपत्र दिया। और फिर 13 अप्रैल को गांधी मैदान के मंच से हमने इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन किया, और ये कहा कि हमारा सड़क के आंदोलन खत्म होता है
और मेरा राजनीतिक आंदोलन यहाँ से चालू होता है। और ये राजनीतिक आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण कैसे मिलेगा। मेरे लिए यही प्रतिज्ञा, यही संकल्प, यही सिद्धांत, यही लड़ाई है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। और हमारा जो अखिल भारतीय पान महासंघ है वो हमेशा इंडियन इनकलाब पार्टी का जन्म देने वाली संस्था बनी रहेगी। वो पेरेंट संस्था बड़ा हो जाए, हम अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रति हमेशा जवाबदेह होंगे और नतमस्तक होंगे। दूसरी बात यह है कि इंडियन इनकलाब पार्टी लगातार 24 घंटा भारत की इकलौती पार्टी है जो गांव-गांव में कैनोपी लगा के अभी तक लाखों सदस्यता अभियान चल रहा है लगातार। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक नए बिहार, एक बेटरमेंट फैसिलिटी, बेटरमेंट इन्वायरमेंट, बेटर प्रशासनिक व्यवस्था, एक नई राजनीति की सोच कैसे बिहार को दी जाए। और उसमें खुशबू को मुख्य प्रवक्ता बनाने का कारण सिर्फ यही है कि एक नई सोच, एक नए एज के लड़के के साथ ही हो सकती है। जो युवा हैं वही नई सोच को जन्म दे सकता है। उसी सोच के साथ मैंने मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया है। और आगे आपके सवाल मेरे जवाब। तो कास्ट सेंसस जो हुआ है उसमें कितनी आबादी बताई गई? देखिए, जो कास्ट सर्वे हुआ, जिस दिन रिलीज हुआ था 2023 में, उसी दिन मैंने कहा था कि आपने मुझे 23 लाख के आसपास बताया है, 1.79 के आसपास। मैं उसको डिनाई किया था। पहले तो हम गिने गए, मुझे खुशी है इस बात पर। लेकिन किन किन सरकारी तकनीकी या आप कहें कि ट्रेनिंग की वजह से या हमारे लोगों की गलतियों की वजह से हम कम आंके गए थे। हम 4 जिले को छोड़कर, जहां बहुत कम है, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद और सिवान, उसके बाद एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां हम 50,000 से लेकर 7.5 लाख तक नहीं है। तो सर्वे में हम 1.79 है। लेकिन मेरी जो आंकड़ा है, और इसको मैं चैलेंज करता हूँ, 1.79 हमें बताया गया जातिगत सर्वे जब इंडिया गठबंधन की सरकार कराई थी उस समय, मतलब 23 लाख के आसपास। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम 23 लाख हैं, मैं किसी जाति को ये नहीं कहना चाहता, उनसे क्षमा मांगते हुए, कि बढ़ई जाति को 18 लाख बताया। हर एक गाँव में 1 या 2 घर होते हैं, 3 घर होते हैं, तो वो 18 लाख कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो अपने जाति में 15-20 जिला जहाँ शर्मा लिखाते हैं, शर्मा कैटेगरी, वहाँ तो नहीं चला गया। ये नाई समाज है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, राजनीति में बहुत उनकी दबदबा रही है, वो 20 लाख है। तो हम 22 लाख कैसे भाई? जब हम खचाखच भरे हैं तो हम 22 लाख कैसे? ये एक लॉजिक है। दूसरा ये कि गांधी मैदान में अगर 5 लाख हम आए, ऐसे आंकड़ा तो 6 लाख से ऊपर का है, अगर 5 लाख आए हैं तो कोई भी क्राउड जब गांधी मैदान आता है तो टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम 2 से 3% आता है। लेकिन हम 5% मान लेते हैं। तो अगर हम 5 लाख हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आबादी 1 करोड़ है। ये सिंपल लॉजिक है, ये थंब रूल है, आप ऐसे मानते हैं। और सारे लोग जो क्लेम करते हैं चीज़ों को, मुझे लगता है कि अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जातिगत सर्वे कराने की मांग को माना। और जब जातिगत सर्वे होगा तो आपको मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि हम 1 करोड़ के आसपास होंगे। और वो दिन, अभी तक मैंने जो जो चीज़ें कही है एकदम उतरा हूँ खरा पे, आप 1 करोड़ के आसपास मुझे पाएंगे। जी, अब कार्यालय खुल गया, अब आपका रुख क्या है? मतलब गठबंधन, एनडीए या इंडिया? राजनीति करने के लिए तांती तत्वा पहली बार इंडियन इनकलाब पार्टी के बैनर के तले खड़ा हुआ है और राजनीति करेंगे, चाहे जिसके साथ करना पड़े। राजनीति तो करना होगा और अकेले दम पे भी करने की क्षमता हमारे समाज को और हम में है। लड़ पड़ेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, पिटारा खुलेगा और आपको पता चलेगा कि 10, 12, 15 दिनों के अंदर अंदर हम कहाँ दिखाई पड़े। लेकिन हमारी यही है कि आरक्षण वापसी मेरा संकल्प, मेरा सिद्धांत, मेरी लड़ाई, मेरी राजनीति, उससे कोई समझौता नहीं। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा मैं उनके साथ दिखाई आपकी जाति के लोग कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? देखिए, मैं बता दूं, कभी 40 बरस हम लोग कांग्रेस के वोट देते रहे,
15 बरस लालू जी को देते रहे, उसके बाद नीतीश जी और इनको दे रहे, बिना पूछे बिना जहाँ देखे तीर कमल आंख मूंद के लगाते रहे। लेकिन इन लोगों ने जो लात मारी है हमारे पीठ पे, हमारे समाज के लोगों के रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। हम इतना भी सम्मान नहीं दिया कि हम मिल सकें। और वोटर हुआ करते थे, लेकिन मैं सारे मीडिया वाले को चैलेंज करता हूं, उनकी सरकार के एजेंसियों को भी पता है, या आप माइक उठाइए और सबसे सुदूर सुपौल के किसी भी कोने में जाइए और 7 बरस के बच्चा से पूछिए कि भाई किधर वोट देगा, तो बोलेगा इंडियन इनकलाब पार्टी को देंगे। तो नीतीश मोदी जी सुन लीजिए उनके वर्षन में, लेकिन खुशबू उस बात की गवाह है। राजनगर है जहाँ, कौन है आपका घर, जयनगर। जयनगर में 7 बरस का एक लड़का को पूछता है पत्रकार वाले, यहाँ क्यों आए हो, क्या नाम है, कितना उम्र है? बोला मैं 7 बरस के, यहाँ क्यों आए हो? बोला मेरा जाति खो गया है, उसको ढूंढने आया है। ये जवाब था। हम सरकार से सिर्फ एक बात बोलते हैं, बाकी लड़ाई तो है। जन्म सिद्ध अधिकार होता है कोई, वो जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये होता है कि जो जन्म ही लेते हैं ना, वो अधिकार आपको मिल जाता है। उसको संविधान की आवश्यकता नहीं, किसी कानून की आवश्यकता नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ है, नेचुरल है पूरे विश्व में। जब आप भूमिहार हैं भाई जी, आप भूमिहार में पैदा लिए तो जीवन पर्यंत भूमिहार रहेंगे नहीं रहेंगे? आईपी गुप्ता ततवा था, पान बना, फिर ततवा हो गया। लेकिन आईपी गुप्ता के घर में इस 9 बरस में जो मेरा आरक्षण था, वहाँ ततवा पैदा नहीं हुआ था, वहाँ अनुसूचित जाति के बच्चे पैदा हुआ था, पान पैदा